मसला ये है कि मेंटल हेल्थ के इशू को हम खुद इतना अच्छी तरह नहीं देख सकते। हम अपने इश्यूज़ को इतनी अच्छी तरह देख ही नहीं सकते क्योंकि हमारी आंखों का जो डायरेक्शन है वो बाहर की जानब है। हम लोगों को बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं गर्दन घुमा के, लेकिन अपने अंदर देखने के लिए आंखों को जिस तरह इनवर्डली करने की ज़रूरत है वो हमारी सलाहियत नहीं है। पर हम तसव्वुर में ऐसा कर सकते हैं कि आखिर मेरी माँ के लिए ये कोई आसान था। माँ यहाँ बैठी है, किधर है जी? आप बताइए कि कितनी दफ़ा जिन्हों कहते ने दिल कट दे पांदे सो, कितनी दफ़ा जी? कई दफ़ा। आप बताइए? बहुत दफ़ा। और बाकी सबका भी यही ख्याल होगा। कोई हरज वाली बात तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। अगर कोई 14 दिन बग़ैर किसी वजह से, मतलब अगर मौलाना फजलुर रहमान को भी दाखिल कर दें 14 दिन के लिए तो कोई नुकसान हो जाएगा? मुझे बताएं जी, मुझे बताएं कौन बंदा है जिसको 14 दिन के लिए विलिंग वेज में दाखिल किया जाए और वो यहाँ बैठ के तो कुछ बातें सुन रहा हो, तो कौन बंदा है जिसको नुकसान होगा? लोग पढ़ने के लिए, बातें सीखने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं और माँ बाप से दूर हो जाते हैं, सैकड़ों मील दूर, हज़ारों मील दूर चले जाते हैं। तो रिहैब में तो ज़िंदगी की एजुकेशन दी जाती है। मुझे बताइए कौन बंदा है जिसको 14 दिन इस फ़ज़ा में रहने से नुकसान हो जाए? क्योंकि मुझे तो बताते हैं जो हमारे स्टाफ मेंबर हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं, जो मैनेजरियल स्टाफ है, जब वो चले जाते हैं तो 2-4 साल बाद जब वो मिलते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि जो कुछ इस फ़ज़ा में सीख उससे उनकी ज़िंदगी बन गई। मैं आपको बताऊं कि नफ्सियात कहती है, साइंस कहती है कि हमें जिस चीज़ का डर होता है वो होके रहती है, क्योंकि हमारा ज़हन हमेशा उस चीज़ पे फोकस्ड रहता है और हमारा ज़हन तस्वीरों के हिसाब से देखता है उस चीज़ को। जैसे हम सोचते हैं कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, और कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए तो मेरे दिमाग में जो लफ्ज़ एक्सीडेंट है वो एक्सीडेंट लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, एक्सीडेंट की तस्वीर दिखाई देगी। और जिस चीज़ को मैं तस्वीर की तरह देखता रहूं तो वो फिर चीज़ होके रहेगी, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसा बंदोबस्त करेगा कि मैं जिस चीज़ को तसव्वुर कर रहा हूँ, जिस चीज़ को फैंटेसाइज कर रहा हूँ, नेगेटिव फैंटेसी हो या पॉजिटिव फैंटेसी हो, वो पूरी होके रहती है। तो ये एक सिंपल सी लॉजिक है। आप देखिए कि नौजवानों के ज़हन में होता है, जितने भी लड़के हैं इनके ज़हन में होता है कि एक दिन एक खूबसूरत सी वोटी आएगी उनके पास। ज़्यादातर कितने लोगों का ये ख्वाब फिर ये सच साबित हो जाता है? मुझे बताइए जी। कोई कदी रह जाता होगा बदकिस्मत, कोई ऐसे ही है ना। तो जो चीज़ हमारे जहन में बसी होती है, हमारा दिमाग पूरी एफर्ट करता है कि हम वो इक़दामात करें कि वो हो जाए।